भारत की बेटियां भारत का गर्व है। आए दिन किसी न किसी क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं, खबरों की सुर्खियां बटोर रही हैं। खेल जगत में कई महिला खिलाड़ियों ने देश को मेडल दिलाकर मान बढ़ाया। कभी वैज्ञानिक बनकर अंतरिक्ष की यात्रा पर गई तो कभी बिजनेस वूमेन बनकर लाखों की जिंदगियां संवारी। कभी सुरक्षा बल में शामिल होकर उनके स्तंभ को मजबूती भी दी। तो दोस्तों, शायद ही ऐसा कोई फील्ड होगा जहां उन्होंने अपना परचम ना लहराया हो। आज लड़कियों की शिक्षा को भी लड़कों की शिक्षा के बराबर ही महत्व दिया जाता है। पेरेंट्स को समझ आ रहा है कि सिर्फ लड़के का ही नहीं बल्कि लड़कियों का भी शिक्षित होना एक अच्छे और स्वस्थ समाज के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। कहते हैं कि अगर एक पुरुष शिक्षित होता है तो केवल वही शिक्षित होता है, लेकिन अगर एक स्त्री शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। इसी कहावत से गर्ल्स एजुकेशन की इम्पोर्टेंस का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, लड़कियों की प्रोग्रेस और उनकी शिक्षा के बारे में इतना सब कुछ बताने की वजह यह है कि हमारी आज की वीडियो इंडिया में गर्ल्स एजुकेशन से रिलेटेड है। हम आपको बताएंगे कि आज गर्ल्स के लिए एजुकेशन की फील्ड में कितने चैलेंजेस हैं। लेकिन ये सब जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, इंडिया की एंटायर डेवलपमेंट में एजुकेशन की इम्पोर्टेंस तो आपको पता ही है। एजुकेशन लड़का और लड़की दोनों की लाइफ का एक अहम हिस्सा है। भारत जैसे अधिकांश विकासशील देशों में लड़कियों को एजुकेट करना आज भी एक प्रॉब्लम बनी हुई है। दोस्तों, जैसा कि लड़कों की एजुकेशन के लिए उसके माता पिता जिम्मेदार होते हैं, वैसे ही लड़कियों की एजुकेशन की जिम्मेदारी भी उनके माता पिता को लेनी चाहिए। लेकिन वे अपनी बेटियों की प्राइमरी लेवल की स्कूल एजुकेशन को अपने पुराने कंजर्वेटिव थॉट से ही बर्बाद कर देते हैं। लड़कियों के मामले में माता पिता अपनी बेटियों की शिक्षा में सबसे बड़ी बाधा है। कुछ माता पिता लड़कियों को शिक्षा देने के लिए अवेयर ही नहीं हैं, तो कुछ अपनी गरीबी का हवाला देकर बेटियों को कम उम्र में ही काम पर लगा देते हैं। यूँ तो ऐसा ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में होता है, जहाँ लोग अपनी बेटियों को स्कूल भेजना कम ही चाहते हैं। उन्हें लगता है कि लड़कियों के लिए शिक्षा जरूरी नहीं, बल्कि उन्हें घर के काम जैसे झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, कपड़े धोना, सिलाई जैसे अन्य काम आने चाहिए। यही उनका फ्यूचर सिक्योर करेगा। वहीं नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की निदेशक का कहना है कि गर्ल्स एजुकेशन के लिए चलाई गई मुहिमों की वजह से गर्ल्स की एजुकेशन में ग्रोथ हुई है। वहीं अब लड़कियां एजुकेशन राइट्स के बारे में भी अवेयर हैं और अपनी एजुकेशन के लिए खुद भी आवाज़ उठाती हैं। दोस्तों, कंजर्वेटिव थॉट्स के अलावा लड़कियों को स्कूल ना भेजने की एक और वजह स्कूल में टॉयलेट की कमी और सिक्योरिटी की कमी है। लेकिन आज ज़्यादातर स्कूलों में लड़कियों के इस्तेमाल के लिए टॉयलेट बनवा दिए गए हैं। ऐसे स्कूलों का अनुपात 2010 से अब तक 2 गुना हो चुका है। साथ ही स्कूलों में सुरक्षा को नज़र में रखते हुए ऊंची ऊंची बाउंड्रीज बना दी गई हैं, जो लड़कियों के लिए एक सुरक्षित एटमॉस्फेयर एश्योर करती है। इतना ही नहीं, भारत में लड़कियों को स्कूल जाने से रोकने की एक बड़ी वजह उनके घर का काम भी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बच्चों के लिए घर के काम या खेती बाड़ी में काम पर रोक का कोई प्रोविज़न नहीं है। तो जैसे जैसे माएँ बाहर काम पर निकलती हैं, वैसे ही घर की लड़कियां घर की देखभाल और छोटे भाई बहनों को पालने में लग जाती हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस बारे में कहा था कि 15 से 18 साल की लड़कियों में लगभग 40% स्कूल नहीं जा पाती। इनमें से ज़्यादातर लड़कियां घरेलू कामों में लगी रहती हैं। इस तरह से हम आसानी से समझ सकते हैं कि भारतीय लड़कियों पर घर के काम का बोझ ही भारत के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। भारत में जेंडर इक्वालिटी पर अपनी 2015 की रिपोर्ट में मैक्सिकस ग्लोबल इंस्टीट्यूट ने पाया कि भारतीय महिलाएं पुरुषों के मुकाबले लगभग 10 गुना ज़्यादा काम करती हैं। लेकिन इसके लिए ना तो उन्हें सैलरी मिलती है और ना ही कोई इम्पोर्टेंस, क्योंकि ये घर के काम होते हैं जिनकी कहीं गिनती नहीं की जाती। इस काम में ज़्यादातर उन युवा लड़कियों को शामिल किया जाता है जिन्हें आइडियली स्कूल में होना चाहिए। वहीं सरकार लड़कियों को एजुकेटेड और ब्राइट फ्यूचर के लिए आए दिन नए नए कानून और नई नई स्कीम ला रही हैं। शुरुआती एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करने के साथ ही लाडली योजना, सुकन्या योजना जैसे कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसकी मदद से वो फ्यूचर में हाई एजुकेशन भी प्राप्त कर सकें और अपने पैरों पर खड़ी हो सके। इस बारे में बनाई गई जेंडर इक्वालिटी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि लड़कियों को स्टडी करने के लिए
इनकरेज करके इंडिया 2025 तक देश के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में $770 बिलियन का इजाफा कर सकता है। लेकिन ये काम बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें सोशल माइंडसेट को बदलना और घर के कामों को लड़के और लड़की के बीच बराबर साझा करने जैसे सोच शामिल है। जैसा कि भारतीय मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र स्टेट ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक्स प्रोडक्शन एंड करिकुलम रिसर्च ने पहली और दूसरी कक्षा की टेक्स्ट बुक्स को रिवाइव किया, ताकि पुरुषों और महिलाओं के घर के कामों को साझा करते हुए दिखाया जा सके। महिलाओं को सिर्फ घरेलू महिला दिखाने की बजाय पेशेवर के रूप में भी चित्रित किया जा सके। तो दोस्तों, लड़कियों की एजुकेशन और उनके राइट्स अब पेपर और बहस के मुद्दे से आगे बढ़कर कुछ हद तक साकार रूप ले रहे हैं। उम्मीद करते हैं जल्द ही भारत में लड़कियों की एजुकेशन दर भी 100% होगी और हमारा समाज एक फुल्ली एजुकेटेड समाज में बदल जाएगा।